अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर रजीम चेंज सेमिनार से धुआंधार तूफ़ानी खिताब किया है। एक ऐसा खिताब किया है जो इमरान खान के माजी के तमाम खिताबों से या तमाम तकरीरों से और तमाम स्पीचेस से अलग था। आज इमरान खान ने अपने दिल की बातें कौम के सामने रखी हैं। आज इमरान खान ने जो इंकिशाफात किए हैं और जो बातें की हैं, शायद वो इससे पहले 3.5-4 महीनों के अंदर, जब से उनकी हुकूमत को गिराया जा रहा था, जितने उन्होंने जलसे किए हैं, जितने इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और जितनी बार उन्होंने कौम से खिताब किया है, शायद इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने इससे पहले नहीं की हो। जैसा कि इमरान खान का खिताब अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक शानदार तारीख़ी खिताब था जिसे सदियों याद रखा जाएगा, इसी तरह से जो आज रजीम चेंज सेमिनार से इमरान खान ने खिताब किए है, ये भी यकीनन उसी तरह का खिताब था जिसमें इमरान खान ने कौम के सामने ना सिर्फ सच रखा है बल्कि अपने दिल की बातें भी कौम के सामने रखी हैं। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद के अंदर जो रजीम चेंज सेमिनार था, जो पाकिस्तान की तारीख में यकीनन पहली नौयत का ये सेमिनार था, यानी अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराई और अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साजिश करके एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर एक सेमिनार का मुनक्किद होना और एक मुंतखब साबिक हुकूमत की जानिब से यह सेमिनार का कामयाब मुनक्किद हो जाना, यह बहुत बड़ा यकीनन एक बहुत बड़ा ये कारनामा भी है, एक बड़ी अचीवमेंट है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, जो आज इमरान खान ने रजीम चेंज सेमिनार से खिताब किया है, जो अहम बातें हैं, उनका ये खिताब 40 मिनट से ज़ायद था और इस खिताब का जो खुलासा है वो मैं आपको 10-12 नुकात के अंदर आपके सामने रखने लगा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई जो आज का खिताब था इमरान खान का, ये बड़ा यूनिक खिताब था और दिल से वो बातें कर रहे थे। आप जानते हैं वो लिखी लिखाई तकरीरें नहीं करते और जो कुछ उनके दिल में होता है, जो वो सोचते हैं, वही कौम के सामने रख देते हैं। इमरान खान ने आज जो सबसे अहम बात की है, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि हमारी अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, इस हुकूमत को अमेरिका की साजिश के ज़रिए से अंदर के मीर जाफ़र और मीर सादिक और गद्दारों के ज़रिए से मिलकर गिरा दिया गया, जिससे पाकिस्तान के वो हालात हुए जो आज पाकिस्तान के अंदर पूरी कौम देख रही है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ की जमात का जो खुरम दस्तगीर है, जिसने टीवी चैनल पर एतराफ़ किया कि इमरान खान को इसलिए हटाया गया क्योंकि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे और इमरान खान आने वाले 10 से 15 सालों के लिए वो पाकिस्तान के हुक्मरान बनना चाहते थे और वो पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़ायद नैब की अदालतें लाना चाहते थे ताकि करप्ट अनासिर को, माफियाज को अदालतों के जरिए से सजाएं दिलवाई जा सकें। खुरम दस्तगीर के इस एतराफ़ी बयान पर इमरान खान ने कुछ गुफ्तगू की है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, इन हालात के बारे में जो अमूमी तासुर है वो यही है कि दरअसल ये हालात एक तायुनाती की वजह से पैदा हुए हैं। नवंबर के अंदर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ को रिटायर हो जाना है, उनकी जगह पर नए आर्मी चीफ को मुकर्रर होना है। अब जो नवंबर में नया आर्मी चीफ था, ये कौन होता या ये इमरान खान किसको लगाना चाहते थे, इसको लेकर अपोजिशन जमातों ने ना सिर्फ साजिश के अंदर इस्तेमाल हुए बल्कि वो अमेरिका से भी मदद मांगकर अमेरिका की रजीम चेंज के अंदर शामिल हो गए। और ख़तरा ये था, जो मौजूदा इस वक्त इंपोर्टेड सरकार है, शहबाज शरीफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और बाकी 13 जमातें, इन सबको खतरा यह था कि इमरान खान अगर नवंबर तक वजीर आजम रहे तो ये जनरल फैज हमीद को पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बना देंगे। जनरल फैज हमीद अगर पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बना तो फिर इनके लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। ये बातें हामिद मीर भी कह चुका है, ये बातें निदम सेठी भी कह चुका है, ये बातें खुद उनकी अपनी जमात के खुरम दस्तगीर कह चुके हैं। तो इमरान खान ने इस पर यह बात कही कि अल्लाह गवाह है, कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में आर्मी चीफ किसको बनना है और कौन होगा। उन्होंने कहा कि मेरे जहन के अंदर भी ये कहीं पर कुछ ख्याल नहीं था कि नवंबर में आर्मी चीफ किसको बनाना है। और इमरान खान बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। इकराम, इसकी वजह यह है कि इमरान खान मुतमईन थे, उन्हें पूरा इत्मीनान था कि हालात अच्छे चल रहे हैं और
जो नया आर्मी चीफ होगा वो रूल्स के मुताबिक, वो कानून के मुताबिक वो अपॉइंट हो जाएगा। और इमरान खान ये बात बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं और उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह ताला के सामने जान देनी है और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कहता हूं, और मैंने कल अल्लाह को भी जवाब देना है कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि नवंबर में मुझे किसको आर्मी चीफ बनाना है। और फिर इमरान खान ने इस पर एक और बात कही कि मेरी पूरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि मैं रूल्स को फॉलो करता हूं, मैं किसी की सिफारिश करके जो एक उसूल होता है और जो मेरिट होता है मैं उसका कत्लेआम नहीं करता। उन्होंने कहा कि शौकत खानम में मुझे कोई बता दे कि मैंने मेरिट का कत्लेआम किया हो, या मैंने अपनी जो क्रिकेट हिस्ट्री है 10 साल में कप्तान रहा, मैंने उसमें किसी मेरिट का कत्ल करके किसी की तरफदारी की हो, सब मुझे जानते हैं। तो मैं किस तरह से मर्जी का आर्मी चीफ लाने के लिए सोच सकता था। और नाज़रीन किराम, इससे इस बात का भी पता चलता है अगर वाकई इमरान खान को जनरल फैज़ हमीद को ही आर्मी चीफ बनाना होता तो जाहिर सी बात है इमरान खान खुद जनरल फैज़ हमीद को जो कोर कमांडर हैं उन्हें मुकर्रर करते, क्योंकि आर्मी चीफ बनने के लिए रूल ये है कि जो भी आर्मी चीफ बनेगा उसे पहले कोर कमांडर होना लाजमी है, किसी भी कोर की उसे कमांडिंग करनी होती है। तो जनरल फैज़ हमीद ने तो किसी कोर की कमांडिंग नहीं की थी, तो वो किस तरह से आर्मी चीफ बन सकते थे। तो इमरान खान ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इदारों को कंट्रोल करना नवाज शरीफ का काम है, इसने माजी के अंदर तमाम इदारों को कंट्रोल किया और ये तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने की भी कोशिशें करता रहा, और अब भी शायद उसके दिमाग में हो ये बात कि चूंकि उसने चोरी इतनी ज़्यादा कर रखी है कि उसका पैसा उसे संभालना था, तो इसलिए मुमकिन है कि नवाज शरीफ के जहन में और उसके ख्याल में ये बात हो कि आर्मी चीफ ऐसा होना चाहिए जो उसकी चोरी पर किसी भी तरह की कोई एक्शन ना ले और उसको वो कंट्रोल कर सके। तो उन्होंने कहा कि ये सोचने की बात है कि ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि ये आर्मी चीफ जो एक मुल्क की फौज को संभालता है, दिफा को संभालता है, ये उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर कभी मेरिट का कत्ल नहीं करता और ना ही मेरे वहमो गुमान में था कि मुझे जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना है या किसी और को बनाना है। जिसने भी आर्मी चीफ बनना था हम उस वक्त मेरिट को देखते और मेरिट पर जो पूरा उतरता हम उसे आर्मी चीफ बना देते। उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है और इन्होंने ये साजिश पूरी रचाकर हुकूमत ही तब्दील कर दी और जिससे पाकिस्तान के अवाम को नुकसान हुआ। इमरान खान ने जो रजीम चेंज है इसके नुकसान पर बात की है और इस रजीम चेंज की वजह से जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर तबाही आ सकती है, जो माजी में हुआ है, वो इमरान खान ने बयान किया है। इमरान खान ने कहा कि रजीम चेंज बुनियादी तौर पर एक तौहीन है, एक गुलामी है। अमेरिका पाकिस्तान की कौम को गुलाम बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि जब मैंने वो साइफर देखा जो एक बेहुदा शख्स डोनाल्ड लू ने भेजा था, उन्होंने उसके लिए बेहुदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इमरान खान ने कहा कि मैंने तो CNN पर इंटरव्यू में यह बात कही है कि इसको तो बैड मैनर्स पर सजा देनी चाहिए कि इस घटिया शख्स ने यह साइफर भेजा क्यों है। और इमरान खान ने कहा कि मैंने ये एक दफ़ा नहीं, मैंने कई बार इस साइफर को पढ़ा और मैं हैरान हुआ कि ऐसी गुफ्तगू भी कोई शख्स एक अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, दुनिया की 5वीं बड़ी नेशन के वजीर आजम को दे सकता है, जिसके पास एटम बम है, जिसके पास जोहरी हथियार हैं और जिसके पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, उस मुल्क को एक अंडर सेक्रेटरी धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहुदा शख्स था जिसने इस मुल्क की तौहीन की। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि माजी के अंदर हुआ क्या कि जनरल मुशर्रफ अमेरिका के सामने लेट गया और अमेरिका की जंग में शामिल हो गया। उसकी वजह से नुकसान यह हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कबायली इलाकों के अंदर तबाही फैली। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें 20 अरब डॉलर की ग्रांट दी, नुकसान हमारा 150 अरब डॉलर का हो गया। उन्होंने कहा कि जो कबायली लोग थे वो पाकिस्तान की फौज थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कबायली इलाकों में पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। अमेरिका की जंग में शामिल होकर पाकिस्तान ने कबायली लोगों को अपने खिलाफ कर लिया। और इमरान खान ने कहा कि अमेरिका खुद हमारे फौजी मारता रहा। उन्होंने बाकायदा इस बात की, उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे अड्डे लेना चाहता है और माजी में जो इसने अड्डे लिए उसका हदफ हमारे सामने है कि किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान की सरजमीन कबायलियों के खिलाफ, हमारी अपनी आवाम के खिलाफ इस्तेमाल की और कबायली हमारी फौज पर हमले करते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे कोर कमांडर पेशावर उस वक्त के जो जनरल अली जान औरकजई थे, उन्होंने बताया कि जब हमने 2006 में वज़ीरिस्तान में अमन मुआहिदा किया तो अमरीकी वफद के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि हम आपको अमन मुआहिदे करने के लिए नहीं, जंग करने के लिए पैसे दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ये इस मुल्क के साथ तौहीन थी। और उन्होंने कहा कि आज ये जो बातें अमेरिका कर रहा है कि हमें आप पाकिस्तान अपनी सरजमीन दे दे तब क्योंकि हमने तालिबान को मारना है या वहां पर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो इस पर नाज़रीन इकराम इमरान खान ने कहा कि अगर आज हम अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उनकी जंग में शामिल हो जाते हैं। हमें क्या लेना देना है कि हम तालिबान के खिलाफ अमेरिका की मदद करें। हम अमन में तो अमेरिका का साथ दे सकते हैं लेकिन जंग में नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हमने भी फौजी अड्डे देने से इनकार किया, लेकिन रजीम चेंज के बाद अब अमेरिका को फौजी अड्डे देने की बातें हो रही हैं। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अगर अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने दी गई तो इससे पाकिस्तान में मजीद तबाही आएगी। और अमेरिका ने कभी पाकिस्तान के किरदार को ना तो माना है और ना तस्लीम किया है। अमेरिका हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं एंटी अमेरिका नहीं हूं, हमारी कम्युनिटी अमेरिका के अंदर बसती है, हम अमेरिका के साथ मसावी ताल्लुकात चाहते हैं जैसा कि हम दूसरे मुल्कों के लिए हमने अपने मुल्क के और अवाम के जो मफादात हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी है। इमरान खान ने कहा कि रजीम चेंज की एक और जो बड़ा हदफ है वो इसराइल को तस्लीम करना है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो कश्मीर का जो नजरिया है वो हमारा दफन हो जाएगा। हम किस तरह से बात करेंगे कि कश्मीर पर भारत ने कब्जा कर रखा है और अमेरिका और रजीम चेंज के सारे किरदार चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम ना तो कर सकते हैं क्योंकि यह तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में फरमा दिया था कि हम कश्मीर को तस्लीम नहीं करेंगे, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसराइल को तस्लीम किया जाए तो कश्मीर को भूलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि इसलिए हमें अपने नजरिया दफन करना होगा, हम ये कभी भी नहीं करेंगे। और लेकिन रजीम चेंज के बाद ये लोग इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी के जो डिप्टी सेनेट हैं जिनका नाम सलीम मांडीवाला है वो इतराफ़ भी कर चुके हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि हम हिंदुस्तान को थानेदार कबूल कर लें ताकि वो चीन का मुकाबला कर सके। यानी हिंदुस्तान को इस इलाके का थानेदार अमेरिका बना रहा है और हमारी खारजा पॉलिसी को कंट्रोल करके हमें कहता है कि तुम हिंदुस्तान से ताल्लुकात बनाओ, कश्मीर को भूल जाओ। और इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो गया। 1 लाख कश्मीरी जो कश्मीर के अंदर कुर्बानी दे चुके हैं, क्या हम उनको भूल जाएं? इमरान खान ने कश्मीरियों के हक में ये खुलकर बात की। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि ये रजीम चेंज जो है ये पाकिस्तान की तौहीन है, लिहाजा अवाम को समझना चाहिए कि कौन उनके ऊपर जुल्म और ये सब चीज़ें कर रहा है। साथ साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे रजीम चेंज से तकलीफ है, मुझे रजीम चेंज से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ मुझे इन चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने से हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो चोर हैं, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 16 अरब रुपए के वाज़े केसेस हैं उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा केस है शहबाज शरीफ के ऊपर कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, उसने अकल इस्तेमाल नहीं की, वाज़े केस है। उन्होंने कहा किसी और मुल्क में होता तो कब का जेल में होता, या कोई आम शख्स होता पाकिस्तान में इस चोरी पर कब का जेल में होता। 16 अरब रुपए की करप्शन का केस है, इस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया। और फिर सारे जराइम पेशा लोग कैबिनेट का हिस्से हैं जिन्होंने आकर नैब ख़त्म कर दी, जिन्होंने आकर पाकिस्तान के अहम कवानीन तब्दील कर दिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ इस बात से है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मजाक बन गई है। आप पंजाब को देख लें, वहाँ पर शहजादा और शहजादी लाहौर में बैठकर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर 20 हलकों में इलेक्शन होने हैं सुबाई। तो वहाँ उन्होंने एक इशारा भी दिया कि एक ऐसे शख्स को भी बिठाया गया है जो उनकी इंजीनियरिंग में मदद कर रहा है कि किसी तरह से हमजा शहबाज जीत जाए। इमरान खान ने कहा कि माजी के अंदर 2013 में एक ब्रिगेडियर हुआ करता था रांझा, उसने भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी और आजकल भी यही कुछ चल रहा है। इमरान खान ने कहा कि रजीम चेंज के बाद ये जो चोर डाकू पाकिस्तान पर आए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान को अब किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, ये अंदर से मुल्क को तबाह करेंगे। हर चीज़ हमारी मुस्बत थी, इकॉनमी के इशारे मुस्बत थे। शौकत तरीन ने उन्होंने कहा कि मैंने और शौकत तरीन ने जाकर न्यूट्रल को बताया कि अगर आपने अमेरिका की साजिश को कामयाब होने दिया तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन फिर भी न्यूट्रल ने रजीम चेंज को या साजिश को रोका नहीं। इमरान खान ने कहा कि अब न्यूट्रल रहने का कोई जवाब नहीं है, अब कौम को खड़ा होना होगा और कौम को खड़ा होकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल अमरीकी सफ़ीर के पास जाकर माफ़ी मांग रहा है और ख़ुद हाथ जोड़कर कहा कि मिफ्ता इस्माइल हाथ जोड़कर अमरीकी सफ़ीर को कहता है कि हमारी मदद करो, डॉलर दो। और मिफ्ता इस्माइल जाकर अमरीकी सफ़ीर को यह भी कहते हैं कि अगर आपको अपने जूते पॉलिश करवाने हैं
तो हम जो शहबाज शरीफ है उसको भी ला सकते हैं, वो आपके जूते पॉलिश कर देगा। इमरान खान ने कहा कि हम एक ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो हम किस तरह से अमेरिका के सामने झुक सकते हैं? हम तो एक अजीम पैगंबर की उम्मत हैं, हम रियासत मदीना के नाम लेने वाले हैं, हम कैसे अमेरिका के सामने झुक सकते हैं? लिहाजा उन्होंने कहा कि पूरी कौम अब खड़ी हो जाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से ग़ुलामी के ख़िलाफ़ खड़े होना, यानी अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल करना, ये एक जिहाद है। मैं इसको जिहाद समझता हूँ और ये हकीकी आज़ादी है, और हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना एक बड़ा जिहाद है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरे साथ चले या ना चले, मैंने तो इनको तस्लीम नहीं करना है। ये हमारे ऊपर साजिश है, हम इनके ख़िलाफ़ हैं और मैं लड़ता रहूँगा, और कौम को भी मैं मुतालबा करता हूँ कि वो इसके ख़िलाफ़ खड़े रहें, डटे रहें। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आखिर में कहा कि मैं न्यूट्रल से आखिरी सवाल करता हूँ कि अगर घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? यानी घर पर कोई डाकू आके डाका डालने लग जाए और वहाँ जो चौकीदार और मुहाफिज खड़ा है वो ये कहे कि ठीक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे चोरी करें, जो मर्ज़ी करें, चाहे मालिक को कत्ल कर दें। तो इमरान खान ने पैगाम दिया कि न्यूट्रल आप देख लें, आप समझ लें कि पाकिस्तान पर डाका पड़ चुका है और आप क्या फिर भी न्यूट्रल हैं? आप इस डाके को नहीं रोकेंगे? नाज़रीन किराम, ये इमरान खान के ख़िताब का मुख्तसर खुलासा था जो मैंने आपके सामने रखा। और इस सेमिनार से शौकत तरीन ने भी, जो वज़ीर ख़जाना थे इमरान खान की हुकूमत में, उन्होंने भी ख़िताब किया और पूरी तफसील से बताया कि कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी अच्छी थी और कैसे हर इदारे और हर शोबे के अंदर तरक्की हो रही थी, और कैसे रजीम चेंज के बाद इन्होंने आकर पाकिस्तान में सत्यानाश कर दिया है और तबाही कर दी है। उन्होंने कहा कि एक नया बजट ला रहे हैं, 50% मज़ीद महंगाई करेंगे, IMF से इनका कोई नया मुआहिदा हुआ है, टैक्सेस में लोगों पर बोझ बढ़ाएंगे। शौकत तरीन ने एक इमरान खान के हवाले से एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा, एक वाक़या सुनाया कि जब हम सऊदी वली अहद के पास गए कि हमारी मईशत कमज़ोर थी और वजह यह थी कि नवाज शरीफ लोगों ने पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर छोड़ी थी, $30 अरब का नुकसान किया था, तो हमें ज़रूरत थी पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों से ताउन लेने की। तो शौकत तरीन कहते हैं कि इमरान खान साहब जब मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे हुए थे तो उधार तेल लेने की बात करनी थी, तो इमरान खान साहब झिझक रहे थे, वो बात नहीं कर पा रहे थे, उनको शर्म आ रही थी। इमरान खान खुद कहते हैं कि जब मैंने सऊदी अरब से ये कहा कि आप हमें उधार दे दें, पैसा दे दें, कर्ज दे दें, तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई और मैंने इनकी वजह से हाथ फैलाया। उन्होंने कहा कि मैंने, इससे पहले वो कह चुके हैं कि मैंने तो कभी अपने वालिद से पैसे नहीं मांगे थे जो मैंने इस मुल्क की खातिर सऊदी अरब के सामने हाथ झुकाने पड़े। तो शौकत तरीन कहते हैं कि इमरान खान ने वली अहद से बात नहीं की तेल लेने की, उधार तेल लेने की। मैंने आगे बढ़कर कहा कि जनाब वली अहद साहब, हमें उधार पेट्रोल की भी ज़रूरत है, जिसको सऊदी वली अहद ने तस्लीम कर लिया। तो ये आपके सामने वज़ीर आज़म इमरान खान का किरदार है जो उनके साथी ने बयान किया। असद उमर ने भी खिताब करते हुए कहा कि खुर्रम दस्तगीर ने जो एतराफ़ किया है, इस पर IMF को, इस पर ISPR को अपनी वजाहत देनी चाहिए। साथ साथ नाज़रीन किराम, असद उमर ने यह भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान कंट्रोल डिफ़ॉल्ट हो चुका है, यानी पाकिस्तान की स्टेट बैंक के पास इतने पैसे या डॉलर नहीं है कि जिससे वो पाकिस्तान के मामलात को चला सके, और लोगों को बाकायदा दरख्वास्तें, लोगों को बाकायदा 1-2 दिन पहले जो पैसे निकालने होते हैं, डॉलर लेने होते हैं, उसके लिए दरख्वास्त देना पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक मुल्क अच्छा चल रहा था, उसको आपने डिफ़ॉल्ट क्यों किया? लिहाजा ज़रूरी है कि जो गलती की है उसको सुधारा जाए और फौरी इलेक्शन करवाया जाए। बाला नाज़रीन काम, ये थी इमरान खान की जो अहम तकरीर और अहम खिताब जो आपके सामने रखा है। इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दें, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी नशर कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।